अब इसके बाद में अगला आपके लिए चैप्टर आ गया। चैप्टर का नाम है आपका रंग बिरंगा संसार, ठीक है, और मानव नेत्र। अब इसमें से चैप्टर नंबर आपका 11 है, मानव नेत्र। अब इसमें से मानव नेत्र होता क्या है? मानव नेत्र जो होता है आपका, आंख जो होती है, जो मानव नेत्र होता है, एक प्रकार का प्रकाश का यंत्र होता है, एक प्रकाशिक यंत्र होता है। ये जो मानव का जो आंख होती है, ये जैसे हमारे शरीर में सभी ज्ञानेंद्रियों से ही सबसे ज्यादा इसका महत्व दिया जाता है, इसीलिए ये मानव नेत्र होती है, ठीक। और ज्ञानेंद्रियों की बहुत ज्यादा जिज्ञासा रखता है, मतलब ज्ञानेंद्रियों द्वारा मस्तिष्क मतलब कोई भी वस्तु को देखेगा और ज्ञानेंद्रियों में तुरंत बताएगा ये चीज है। अब इसके बाद में इस चीज को समझने के लिए और बोर्ड पेपर में हाई स्कूल में ये इम्पोर्टेंट चीज है, और ये आपका 6 नंबर में पूछी जाएगी। कितने नंबर में? 6 नंबर। तो इसमें से जो हमारी आंख होती है, जो हमारी आंख होती है, इसके एक एक पार्ट को हम आज समझेंगे और इसके बाद में उसका विश्लेषण करेंगे। आज इसको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, और एक एक चीज को इसमें हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले जो ऊपरी परत होती है, इसको पढ़ना है दृढ़ पटल को, ठीक। किसको? दृढ़ पटल। हेडिंग डालना है आपको दृढ़ पटल। दृढ़ पटल होता क्या है? आपके माइंड में आया होगा दृढ़ पटल होती क्या है। दृढ़ पटल एक मानव जो मनुष्य की आंख नेत्र होती है, उसके जो बाएं गोलाकार होती है आकृति, और दृढ़ होती है, मजबूत होती है, और जो सफेद होती है, इस प्रकार के पटल को दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक। इसका एक रहता है ये, लेकिन अपारदर्शी होती है। कैसी होती है? अपारदर्शी होती है, और जो बहुत मजबूत होती है, इसीलिए इसे दृढ़ पटल कहते हैं। नाम ही से आपको पता चल रहा होगा कि दृढ़ पटल है, तो इसका मतलब है कि ये मजबूत है, इसलिए इसे दृढ़ पटल कहते हैं। और जो अपारदर्शी भी होती है, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी पटल के बारे में समझते हैं। जैसे हम क्या किया, आँख की जो नीचे वाली जो सेंटर दिख रहा है, ये सफेद कलर की जो है, सफेद कलर के, जैसे हमने दृढ़ पटल सफेद कलर की होती है, आपने देखा। अब इसके बाद में जो नीचे का भाग होता है, जिसे हम रक्त पटल कहते हैं। रक्त पटल होता क्या है? देखिए हेडिंग, अब देखिए रक्त पटल। अब रक्त पटल के बारे में समझना है। रक्त पटल एक दृढ़ पटल के जो भीतर वाली जो परत होती है, दृढ़ पटल और दृष्टि पटल के बीचों बीच जो परत होती है, उसे हम रक्त पटल कहते हैं। रक्त पटल का कार्य क्या रहता है? कार्य ये रहता है रक्त पटल का कि मतलब जो इसका जो आंतरिक परिवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है। जो रक्त पटल होता है, जो आपको आपतित किरण होती है, आपतित किरण का आंतरिक परिवर्तन नहीं हो पाता है। आपतित किरण हुई, इसके बाद में परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन को रोकता है, ठीक है, परिवर्तन को रोकता है, जिसे हम रक्त पटल कहते हैं। और इस प्रकार आपके पास में दूसरी आती है, ये तीसरी है बेटा, ये आपकी दृढ़ पटल, दृष्टि पटल। क्या? दृष्टि पटल। अब इसके बाद में दृष्टि पटल क्या है? दृष्टि पटल, देखिए दृष्टि पटल क्या होती है? जो आपके रक्त पटल के नीचे स्थित होती है, इस परत को दृष्टि पटल कहते हैं। इसका कार्य क्या रहता है? क्या जी कार्य क्या रहता है? क्यों लगाई होती है? ये क्यों लगी होती है दृष्टि पटल? देखिए दृष्टि पटल का क्या कार्य रहता है? इसी जो आपकी जो रेखा जैसे दिख रही है ना, पूरी गोलाकार, जो आपकी दृष्टि पटल होती है, पता है इसमें से आपका प्रतिबिंब बनता है। कोई भी वस्तु देखोगे यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है, दृष्टि पटल पर ही प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना भी कहते हैं इसी परत को, ठीक है। अब इसके बाद में चौथा नंबर आता है आपका कार्निया। क्या आता है? कार्निया। नाम ही से आपको पता चल रहा होगा कार्निया है क्या। कार्निया क्या है? कार्निया एक काले पदार्थ की उभरा हुए भाग का, जो उभरा हुआ आंख का भाग होता है, उसे हम कार्निया कहते हैं, ठीक है। जो काले पदार्थ का होता है, जो उभरा हुआ, वो इस प्रकार के भाग को क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। कार्निया का कार्य होता है प्रकाश को आपतित करके अंदर ले जाना, ठीक है, ठीक। इसे हम कार्निया कहते हैं। यहीं से आपका जो कार्निया होता है, यहीं से आपको प्रकाश जाता है अंदर, आपतित करता है इसको, या शोषण करता है प्रकाश को, तभी हमको वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। अब इसके बाद में चौथी
चौथी हेडिंग आप पढ़ोगे बेटा, चौथी हेडिंग आप पढ़ोगे आइरिस। आइरिस क्या है? आइरिस, ठीक, जी आइरिस। अब आइरिस देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, जी आइरिस है। आइरिस होती क्या है? आइरिस, आइरिस कार्निया के ठीक पीछे, जी कार्निया ठीक पीछे इसके, ठीक है, ठीक पीछे ये कार्निया, कार्निया के ठीक पीछे एक पतली पारदर्शी अपारदर्शी झिल्ली होती है। अपारदर्शी झिल्ली होती है। कैसी होती है बेटा? अपारदर्शी झिल्ली होती है। और इस प्रकार की झिल्ली को आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। इसमें एक बारीक सा छिद्र होता है जिसे हम क्या कहा करते हैं? पुतली कहते हैं, ठीक है, जिसे हम पुतली कहते हैं। आइरिस का कार्य क्या रहता है? आइरिस का कार्य ये रहता है कि ये पुतली का आकार को नियंत्रित करता है। जो आकार होता है आइरिस का, जो पुतली में जो आपकी झिल्ली लगी होती है उसमें एक छिद्र होता है और छिद्र में होती है पुतली, उसी छिद्र को पुतली कहते हैं। और उसी पुतली को नियंत्रित करती है, उसी पुतली को क्या करते हैं? नियंत्रित करती है, इसीलिए हम इसको आइरिस कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद में आपकी अगली आती है पुतली। पुतली भैया, पुतली किसे कहते हैं? ये आपके पुतली। अब देखिए, अब इसके बाद में हम और अंदर गए, ठीक है। अब आइरिस की जो अपारदर्शी झिल्ली थी, यहां पर होता है एक छिद्र, जिस छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। अब पुतली का कार्य क्या रहता है? कार्य ये रहता है, सुनिए अच्छी तरह से। जैसे प्रकाश आया, ठीक है, प्रकाश को अंदर ले गया, लेकिन आप तो जानते कि पुतली के जहां से छिद्र होता है वहीं से आपका प्रकाश जाएगा। लेकिन इसका ये भी है, एक ये निर्धारित करता है, कंट्रोलिंग प्रकाश को ले जाता है। जैसे मान लो कि अंधेला है, अंधेले में पुतली का जो साइज होता है वह साइज बढ़ जाता है, क्योंकि हमें आंख में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश चला जाता है। और चला जाएगा तो जिससे हमारी वस्तु कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अगर जहां पर एक बात थोड़ा ध्यान देना, पुतली का और दूसरा कार्य हम बताएं, दूसरा कार्य ये भी होता है आपका, मतलब कि जैसे मतलब प्रकाश आपका तेज है तो पुतली वहां पर छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। और इसका ये रहता है पुतली, और इसी को हम क्या कहते हैं? पुतली होती है। आइरिस की झिल्ली पर अपारदर्शी जो झिल्ली होती है, देख लो, दोबारा देख लो पुतली को। देखिए, पुतली एक प्रकार की आइरिस की झिल्ली में ही छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। इसका कार्य ये रहता है प्रकाश का आवश्यकता अनुसार इसको अंदर बाहर, मतलब कि घटाता बढ़ता है। कि मतलब कि ये है कि जैसे प्रकाश ज्यादा होगा तो उसमें से ये सिकुड़ जाएगी, अगर प्रकाश कम है जहां पर, वहां पर ये फैल जाती है, जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे। अब इसके बाद में इसके बारे में जानकारी हुई। अब इसके बाद में जलीय द्रव के बारे में पढ़ते हैं। जलीय द्रव होता क्या है? क्या जलीय द्रव? जलीय द्रव क्या है? सुन लीजिए गौर से। जलीय द्रव देखिए, कार्निया और लेंस के ठीक बीचों बीच एक जल जैसा द्रव भरा रहता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक होता है 1.n बराबर 1.144, मतलब 44, ठीक है। इसका अपवर्तनांक आपका होता है, नहीं जवाब हो गया बेटा, इसका अपवर्तनांक होता है 1.36 होता है, ठीक है। और इसके बाद में जलीय द्रव, ये आपका पारदर्शी नहीं होता है द्रव, ये आपका अपारदर्शी द्रव नहीं होता है, पारदर्शी द्रव होता है। कैसा होता है? पारदर्शी द्रव होता है, मतलब कि बिल्कुल साफ स्वच्छ द्रव होता है, जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। लेकिन एक बात और बताएं तुमसे, पता है इस द्रव का स्वाद कैसा होता है? जी जैसे कि आंसू निकलते हैं, यही वाले द्रव से निकलते हैं, इसी वाले द्रव से निकलते हैं आंसू, तो नमकीन होता है इसका स्वाद। कैसा होता है? नमकीन होता है। जलीय द्रव के बारे में जाना। अब इसके बाद में नेत्रिका लेंस, ये आपका 8वां, ठीक है, नेत्रिका लेंस। अब इसके बाद में नेत्रिका लेंस होती क्या? नेत्रिका लेंस जो मांसपेशियों, ठीक है, जो आपकी मांसपेशियों
ठीक, ये आपकी मांसपेशियों पर टिकी रहे। ठीक, ऐसा लेंस जो मांसपेशियों के बीच में टिका हो, इस प्रकार के लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस एक जो होता है द्विउत्तल लेंस भी इसे कहा करते हैं। क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। जी आपका, ठीक, ये आपका बारीक बारीक छिद्रों से, मतलब कि बारीक बारीक ऊतकों से मिलकर बना होता है। ठीक, और इसका काम ये रहता है यहाँ से प्रकाश को आपतित कराओ, यहाँ पर प्रतिबिंब बनाओ, ये काम रहता है। ठीक है, और इसके बाद में आपका क्या बचा? आइरिस हुई, मांसपेशियां। हाँ, मांसपेशियां क्या होती है, अब आगे देखते हैं मांसपेशी। ठीक है, मांसपेशियां क्या होती है? मांसपेशियां जो लेंस को सादे रखे उसे हम मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में देखिए पीत बिंदु क्या है, आपकी मेन ये है आपकी पीत बिंदु। क्या हेडिंग डालोगे? पीत बिंदु। ठीक, पीत बिंदु होता क्या है? पहले आप अंध बिंदु पढ़ लेते ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन चलो पीत बिंदु देखिए। अगर हम ये आपकी इस प्रकार से जो बनी है आपकी क्या रेटिना रेखा बनी है, मतलब कि रेटिना बनी है, मतलब जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। अगर पटल को थोड़ा और चौड़ा कर दिया, और चौड़ा कर दिया, मतलब कि इस प्रकार से चौड़ा कर दिया, यहाँ पर एक छिद्र बीचों बीच पाया जाए। क्या चीज? बीचों बीच होती है। ठीक, और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहा करते हैं। इसी बिंदु को हम पीत बिंदु कहते हैं। मतलब कि रेटिना के ठीक बीचों बीच, मतलब कि जो परत होती है रेटिना वाली, उसके ठीक बीचों बीच, ठीक बीचों बीच एक पीला भाग होता है, एक पीला भाग होता है। इस पीले भाग के कारण इसे पीत बिंदु कहते हैं। इसका कार्य ये रहता है प्रतिबिंब को सबसे अधिक स्पष्ट तरीके से दिखाई इसी बिंदु पर देता है। इसमें मतलब कि इसका मतलब कि इसलिए इसको पीत बिंदु कहा गया, मतलब कि रेटिना के बीचों बीच स्थिति, इसीलिए इसे हम पीत बिंदु कहते हैं। और ये पीले रंग का होता है। और इसके बाद में इसका कार्य रहता है कि इसमें एक चीज और खूबी होती है। इसमें खूबी ये होती है कि इसी बिंदु पर सबसे अधिक आपका प्रतिबिंब बड़ा बनता है और स्पष्ट तरीके से भी दिखाई देता है। अब इसके बाद में आगे हेडिंग डालोगे, 10वीं हेडिंग अंध बिंदु। देखिए अंध बिंदु क्या होता है? अंध बिंदु होता क्या है? दृष्टि तंत्रिकाओं से, मतलब कि दृष्टि तंत्रिका मतलब कि प्रकाशित सिराओं, जहां से प्रकाशित सिराओं स्थान को छेद कर जाती है, जहां से प्रकाशित सिराओं से प्रकाश छेद कर जाता है, वहीं पर एक बिंदु होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है? अंध बिंदु पर कोई प्रकाश का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, ये प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। प्रकाशिक सिराएं क्या होती है? प्रकाशिक सिराएं वह सिराएं होती है जहां से प्रकाशिक सिराएं। अब अगली हेडिंग डालोगे प्रकाशिक सिराएं वे सिराएं होती हैं जहां से आपकी प्रकाश को पूरे प्रतिबिंब साइड से आपको मस्तिष्क को भेजते हैं, इसे हम प्रकाशिक सिराएं कहते हैं। प्रतिबिंब के बारे में आपको मस्तिष्क में जानकारी देता है, या ज्ञान इंद्रियों के बारे में मस्तिष्क को ज्ञान देता है, जिसे हम प्रकाशिक सिराएं या प्रकाश सिराएं कहते हैं। लगभग मैंने इस टॉपिक को पूरा समझाया। और इसके बाद में आपको अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद में अगर नोट चाहिए है तो व्हाट्सएप हमारे नंबर में कीजिए, फ्री, बिल्कुल एकदम फ्री। आपका हमारा नंबर है 8318672305। आप व्हाट्सएप कीजिए, इसका पूरा PDF हम आपके व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए। ठीक, थैंक्स।